बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, हम में से कौन सा ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिसकी ख्वाहिश ये नहीं होगी कि हमारे पास कम से कम जिंदगी की जो बेसिक जरूरतें हैं, एक अच्छा घर, अच्छा पहनने को कपड़ा, अच्छी खुराक, एक गाड़ी और हमारे बच्चों के लिए अच्छी तालीम, हमारे पास एक जो है अगर हमें खुदा न खास्ता बीमारी हो तो हमें एक अच्छा हॉस्पिटल या दवाइयाँ जो है वो टाइम पे अवेलेबल हों। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं या एशियन लोग हैं, वो हमेशा जिंदगी में वो सफर, ये अंग्रेजी वाला सफर कह रहा हूं, कि वो मुसीबत में ही रहते हैं, वो परेशानी में ही रहते हैं। वो कभी इस लेवल पे पहुंचते ही नहीं कि जहां पे उनकी जिंदगी में ये सारी आसानियां जो है अवेलेबल हों। मैं आपको आज एक राज की बात बताने लगा हूं, और जिसको दीन भी सपोर्ट करता है, कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इन बातों का, ये चंद बातें हैं, इनका ख्याल रखें तो आप जिंदगी में बड़ी जल्दी जल्दी अमीर हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में अगर बताऊं कि मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरे जो दादाजी थे, वो तकरीबन हमारे सारे इलाके को पता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन चंद लोगों में से थे कि जिनके पास उस वक्त काफी पैसे थे, जमीन थी, उनके पास अपनी बसें थी, अपना काम था। लेकिन उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि बहुत यानी कि डाउन चला गया। मैं साथ में मैं पढ़ाई करता और साथ में मैं काम भी करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक ऐसा टाइम आया कि अल्लाह ताला की कोई ऐसी नेमत इस दुनिया में नहीं कि जिसकी ख्वाहिश हो और वह हमें ना मिली हो। तो उसका मैं आपको तजर्बा बताने लगा हूं कि अगर आप गुर्बत से निकलना चाहते हैं, अगर आप अच्छे हालात रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो आपने स्टेप लेना है वो है आपकी सोच। बदकिस्मती से हमारा जो मदरसा है, मौलवी है, वो आपको कहता है कि आपको कहानियां तो हजरत उमर की सुनाते हैं कि हजरत उमर जो है वो बोरी लाद के तो गरीबों के घरों में खाना देते थे, लेकिन खुद जो है वो 2 4 10 करोड़ की गाड़ी में बैठे होते हैं। खुद उनकी रहायशें यूरोप के और अमेरिका, कनाडा में बेहतरीन मुल्कों में हैं। उनके घर जो हैं उनमें ठंडे और गर्म का इंतजाम है, ठंडे और गर्म पानी का इंतजाम है, सर्दी गर्मी से बचने का एहतमाम है। और वो खुद जो है वो फर्स्ट क्लास में जहाजों में ट्रेवल करते हैं, और उनके बच्चे, पोते पोतियां सारे जो हैं वो यूरोप के ममालिक में सालाना कई दफा वो अपने विजिट करते हैं, सैरें करते हैं। तो इस वजह से मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई मौलवी ये कहता है कि थोड़े पे गुजारा करो, बस जो है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कुरान पाक को गौर से पढ़ें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें तो उन्होंने अल्लाह ताला से, हालांकि नबी को तो ये चाहिए था कि नबी सिर्फ ये कहता कि मुझे बस जो है या अल्लाह जो है मुझे बख्श देना, मुझे जो है बस नमाज पढ़ने की तौफीक देना, कुरान पढ़ने की तौफीक देना। तो उनकी दुआ जो है उसमें वो अल्लाह की हमद करने के बाद जो है, हमदो सना करने के बाद वो ये कहते हैं कि अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा। यानी कि अब आप सोचिएगा, मैं आपको जो बात कहने लगा हूं कि आपका जहन गरीब नहीं होना चाहिए, आपका आइडिया गरीब नहीं होना चाहिए। वो ये दुआ मांगते हैं कि मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि जो ना मुझसे पहले किसी को दी गई हो और ना मेरे बाद किसी को। उसके बाद अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो है वो उसको पढ़ें तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो सबसे पहले हमें दुनिया की भलाई की दुआ मांगी गई है कि दुनिया की भलाई जो है वो डेफिनेटली दुनिया की भलाई में आपके पास सारी जो दुनिया में नेमतें हैं वो भी आती हैं। तो मैं इस चीज के, इस कॉन्सेप्ट के बहुत ही खिलाफ हूं। अगर कोई बंदा ये कि लो जी गुर्बत में रहो, आपके पास अगर थोड़े पैसे हैं तो आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, ये बड़ी घटिया सोच है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप अच्छे काम ज्यादा कर सकते हैं, आप ज्यादा नेकी कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप वालिदैन की, बीवी बच्चों की खिदमत अच्छी कर सकते हैं, आप मस्जिदों को ज्यादा, मदरसों को ज्यादा, दीन के काम में आप ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो इस वजह से ज्यादा पैसा होना जो है, ताकतवर होना बड़ी अच्छी बात है अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो मैं जो आपको राज की बात बताना कि आपकी सोच जो है उसको आपने सबसे पहले अमीर करना है। कि अगर आप कि मैं आज ज्यादातर लोगों से अगर आप पूछे ना, आप उनसे बात करें, भाईजान क्या हाल है, और बस जी अल्लाह का शुक्र है, कैसा चल रहा है काम शाम, और ठीक है जी बस जॉब करने यहाँ पे। अगर आप उन्हें कहें भाई साथ में कोई कारोबार कर लें, ओ भाईजान साडा केड़ा कारोबार चल जाना है, ठीक है। उनकी सोच ऐसी होती है, सती सी सोच होती है। वो कहते हैं कि हमारा तो कुछ भला होना ही नहीं। तो जब हम कुरान को भी पढ़ें तो अल्लाह ताला
خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اسی طریقے سے ملتا ہوں جیسے تم مجھ سے میرا گمان کرتے ہو. تو اگر آپ کے ذہن میں انسان کی لمٹ صرف وہ ہے جہاں پہ آپ نے اپنے دماغ کو لمٹ کر لینا ہے. اگر آپ کسی پلازے کے مالک بننا چاہتے ہیں تو یقین کریں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی سوچ رکھتے ہیں, اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ یار اگر آپ کی سوچ یہی ہے کہ میں نے صرف ایک موٹر سائیکل لینا ہے تو آپ اتنا ہی کام کرو گے, آپ موٹر سائیکل پر جا کے آپ کی بس ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کی سوچ ہے کہ یار ایک دن ہو سکتا ہے میرا اپنا پلین بھی ہو, تو کم از کم جو آپ اچیو کریں گے, اگر پلین نہیں تو آپ کے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ضرور ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نے اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو میں نے بس فیل ہی رہنا ہے, میں جتنے میں ہوں بھائی خوش ہوں, تو آپ وہاں پہ ہی سٹک ہوں گے. آپ خوش نہیں ہوتے, آپ ایکچولی لیزی ہوتے ہیں. آپ کا دماغ جو ہے اس کو آپ نے ایک دائرے میں, ایک ڈبے میں بند کر لیا ہوتا ہے. اگر آپ کی سوچ بڑی ہوگی, آپ بڑا سوچیں گے, زیادہ کا سوچیں گے. اور کاروبار کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کاروبار میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ رسک ہے کہ آپ نے ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے کہ یار اگر دوسروں کا کاروبار چل سکتا ہے تو میرا بھی چل سکتا ہے. یہ نہیں او یار ساڈا کتوں چلنا ہے, او یار ساڈا کیویں ہونا ہے, او یار. جب آپ اس طرح کی سوچ سوچیں گے تو آپ کا کچھ نہیں ہوتا. تو ان شارٹ اگر میں کہوں, اگر آپ نے امیر ہونا ہے, اگر آپ نے اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے, تو اپنی سوچ کو بڑا کریں, کاروبار کی طرف زیادہ سے زیادہ جائیں. اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں تو کم از کم ساتھ میں کوئی چھوٹی دکان کھول لیں, کوئی کاروبار کر لیں, کوئی چیز بیچنی شروع کر دیں. یاد رکھیں, بڑی سوچ کو کریں, بڑے گول بنائیں, بڑا آپ کا ٹارگٹ ہوگا, بڑی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو مائنڈ ہے یہ آپ کو اسی چیز میں لے کے جائے گا, اسی طرف آپ چلیں گے. اور یاد رکھیں آخری بات, دولت ہونا, طاقتور ہونا, اچھی چیزیں, اچھا گھر, اچھے کپڑے, ہر ایک چیز ہونا بالکل کوئی برائی نہیں ہے. یہ بالکل آپ کو نہ دین سے دور کرتا ہے, نہ آپ کو دنیا سے دور کرتا ہے, نہ آپ کے رشتہ داروں سے دور کرتا ہے. بلکہ اس کے برعکس اگر غربت ہوتی ہے تو غربت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ تو کفر تک لے جاتی ہے. بھوک جو ہے یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. تو اپنے گول بڑے کریں, سوچ کو بڑا کریں. کامیابی ہمیشہ یاد رکھیں, یہ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ او بھائی اسی تو نہیں کامیاب, ساڈا کاروبار نہیں چل سکتا, او ساڈا کتھوں. اگر آپ کسی بڑے جو انڈسٹریز کے مالک ہیں انہیں دیکھ لیں, جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. تو اپنی سوچ کو بڑا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر میں اور میرے جیسے جو ہزاروں دوسرے لوگ ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں, تو بھائی آپ ہم سے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.